यहाँ तक पढ़ा था कि नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि दूसरे देशों में वो भाग गए थे। अब उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। फेस विद द पावर ऑफ हिज रेगुलेटिंग सब्जेक्ट्स, लुईस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by Constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. कह रहा है कि फेस्ड विद द पावर ऑफ रेगुलेटिंग सब्जेक्ट, आखिर अंततः लुई 16 को क्या हुआ, अपनी सत्ता को नेशनल असेंबली यानी कि संविधान के तहत उसको ऑर्डर देना पड़ी। अपनी सारी पावर जो सत्ता थी, जो लोगों के ऊपर अधिकार था, वो करके उसको नेशनल असेंबली में उसको आखिरकार संविधान को एक्सेप्ट करना पड़ा और अपनी पावर को, अपनी शासन सत्ता को उसके अंतर्गत देना पड़ा। ऑन द नाइट 4 August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। और इस तरीके से जो सिस्टम था, जो संविधान था, उसके अंतर्गत वो टैक्स सब कुछ उसके अंतर्गत आ गया। अब वही टैक्सों को निर्धारित करती थी। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेजेस। अब कहा जा रहा था जो भी उच्च वर्ग के थे उनको क्या किया जा रहा था, अपना सारा जो जन्म से अधिकार मिला हुआ था वो सौंप देना पड़ रहा था, यानी छोड़ना पड़ रहा था। टेथ्स वर एबलाइज्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। तो कह रहा है जो धार्मिक कर लगता था, धर्म के नाम पर टैक्स लिए जाते थे, वो अब नहीं, छोड़ देने पड़ रहे थे। और चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, यानी कि अब चर्च के अंदर, जो चर्च के अंतर्गत ज़मीनें थी, उसको क्या किया जा रहा था, उनको छोड़ देना पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ 2 बिलियन लिबर्स। इस तरीके से उन्हें क्या हो रहा था, 20 लाख अरब का जो मुद्रा था, लिबर्स था, उनको क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के अंदर मिल रही थी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे संविधान के अंतर्गत आया, कैसे लुई 16 जो हैं वो उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा और अंततः संविधान के अंदर आना पड़ा, यानी मोनार्की ख़त्म हुई, राजतंत्र ख़त्म हुआ। अब आते हैं 2.1 पर। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस क्या हुआ, संविधान के अंतर्गत आया और वहाँ पर राजतंत्र का अंत हुआ। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। दिस पावर्स इंस्टेड ऑफ द बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy। इस तरीके से हम नेशनल असेंबली यानी कि संविधान के अंतर्गत आया। 1791 में मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी राजतंत्र से जुड़े हुए लोग, यानी कि लुई 16 को लिमिट पावर यानी कि निहित शक्ति दी गई, जिसका वो उपयोग सीमित तरीके से कर सकते थे। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, और एक हाथों में आई, पूर्व सबके हाथों में नहीं थी शासन की सत्ता। जैसे जुड़े हुए थे लुई 16 के घर से, यानी उनसे जो जुड़े हुए थे सबके हाथों में पावर था। अब ऐसा नहीं था। वर नाउ सेपरेटेड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और अलग अलग जो सत्ता थी एक हाथों से निकलकर अब वो दूसरे कई भागों में बढ़ गई, जैसे कि द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बढ़ गई। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरीके से जो राजतंत्र था वो फ्रांस का राजतंत्र जाके प्रजातंत्र में यानी कि संविधान के अंतर आ गया। हम फिगर 7 को देखते हैं और कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल, और कैसे काम कर रहा था। यानी कि राजा क्या था, कंट्रोल, राजा को कंट्रोल किया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर,
तो यहाँ पर जुडिशरी में जज को दिखाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव में राजा को दिखा रहा, और नेशनल असेंबली में यानी 745 मेंबर्स थे। क्या कर रहा था? वीटो पावर किसके हाथ में थी? नेशनल असेंबली के हाथ में थी। नेशनल असेंबली क्या कर रहा था? राजा को कंट्रोल कर रही थी, और उसके बाद उनके राजा के मिनिस्टर्स थे उनको कंट्रोल कर रही थी। क्या हो रहा था? वोट के अधिकार, वोट से यानी जितने भी थे एंटाइल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन 28 मिलियन, 28 करोड़ जनता जो थी वो क्या कर रही थी? वोट कर रही थी, वोट करके चुन रही थी। इस तरीके से पूरी असेंबली जो है वो बनी हुई थी। आप देख सकते हो इसको। और बेटा समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नहीं 10 बार पूछिए, हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात है, जिसका वर्क नहीं पूरा है वो पूरा कर ले, और अगर कहीं से नहीं मिल रहा है वो हमको मैसेज करे या कॉल करे, हम उसका वर्क पूरा करवाएंगे। थैंक यू सो मच।